तो जो मैंने आपके साथ लास्ट टर्म पे डिस्कस की थी एक्सरसाइज 12.2 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लास 10 आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग ने डिस्कशन तो किया था इसका काफी कुछ। अब मैं इनके फर्दर क्वेश्चंस का डिस्कस करूंगा, तो मैं लास्ट टर्म पे देख लेता हूँ पहले कितने क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके बताए थे। तो जो लास्ट टाइम पे हम लोग ने काफी ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और बीच बीच में क्वेश्चंस बहुत सारे स्किप भी किए थे आपके लिए। मैं जो लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैंने क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको डिस्कस करके बताया था। वैसे ही आगे फर्दर कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले 19th क्वेश्चन तो ये हो गया, अब यानी कि 19th के आगे ये क्वेश्चन नंबर इस तरह से चलते चले जाएंगे और हम लोग को यहाँ तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा है। 42 क्वेश्चंस है टोटल, जो बाद में हो भी नहीं पाते, तो आपको अभी सही करके चलना पड़ेगा। तो 19th क्वेश्चन हम लोग का लास्ट था, तो सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द सेशन में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से ही स्टार्ट करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ऐसा लग रहा है बच्चों ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पे भी कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये सेम क्वेश्चन हो गए। बस 19 में ये है कि वो पैरेलल था और यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इतने से अंतर है। तो पैरेलल के लिए बच्चों मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि यदि कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है, तो यदि एक लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। और यदि कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट तो आपको याद ही होगा। तो बच्चों क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर तो दिया ही है, तो आप इसको पॉज करके पहले ट्राई करिए, फिर हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ हम लोग रेडी हो चुके हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19 के बाद है क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, कौन सी लाइन है जिसके हमें परपेंडिकुलर करना है, ये परपेंडिकुलर है आपका 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है। तो वो क्या होगी, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे a है 3, b है 2, c है -8, तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दैट लाइन इज होगी bx माइनस ए वाई, तो ये हो गया bx माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। मैंने आपको बताया था bx माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो ये मैंने लास्ट टाइम पे बताया था। तो उसको आपको दोबारा लिखना था, तो उसको मैंने लिख दिया, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बताइए। फिर बच्चों ये जो लाइन है ये पास होती है, ये लाइन पास होती है दो पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं उनके मिड पॉइंट्स। तो सबसे पहले वो दो पॉइंट्स हम लिख देते हैं और उनका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। उसमें एक पॉइंट है 5, -2 और दूसरा पॉइंट है 2, 2। यदि हम इनका मिड पॉइंट निकालेंगे तो बच्चों ये होगा इनका मिड पॉइंट। तो बच्चों ये मिड पॉइंट जो होता है वो स्टैंडर्ड मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि भैया उसको x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 से निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 7/2, 0। तो बच्चों आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है ना वो उस मिड पॉइंट से पास करती है। अगर ये बच्चों रिक्वायर्ड लाइन मिड पॉइंट से पास करेगी तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन ऑफ बच्चों रिक्वायर्ड लाइन थी आपकी 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2x, x is 7/2 माइनस 3y, y is 0 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 7 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -7। तो बच्चों आपको फुल एंड फाइनल आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ, दिस इज 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0।
तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया, जिसको मैं अभी आपके साथ चेक भी करूंगा। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों 12.2 क्वेश्चन नंबर 20 जिनके पास बुक्स है, तो आंसर आ रहा है 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका मतलब आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों यहाँ पे फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे बच्चों थोड़े से क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। अभी थोड़े से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं अब थोड़े से। इसमें बच्चों यहाँ लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, फिर इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जब तक आप ट्राई करिए स्क्रीन को पॉज करके, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो बच्चों कोई लाइन है, वो पास तो करती है, किससे पास करती है? इस पॉइंट से। रिक्वायर्ड लाइन आपकी इस पॉइंट से पास करती है, और ये पॉइंट क्या है? ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसका है? एक्स एक्सिस का और एक लाइन। लाइन की इक्वेशन मैं आपको अलग से बताता हूँ। दिस इज 2x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपकी रिक्वायर्ड लाइन में ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है, यहां से पास करती है। और बच्चों जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किसी लाइन के पैरेलल भी है ना। और बच्चों आपको पता होना चाहिए, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है, तो मैंने एक लाइन के पैरेलल लाइन की क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दी थी। लेकिन फिर भी अगर आप ना कर पाए, तो मैंने एक दूसरा मेथड भी आपको बताया था कि यार y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म को भी यूज करके कर सकते हैं। लेकिन चलो, अब आप जिसको सीख चुके हो उसी को ही फॉलो करो, कि आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो गिवन लाइन के पैरेलल है। तो गिवन लाइन आपकी क्या है? 3x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब बच्चों उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? 3x माइनस 7y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब बच्चों रिक्वायर्ड लाइन किससे पास करती है? एक्स एक्सिस और 2x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो बच्चों ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। तो जैसे ही y इक्वल टू 0 उसमें पुट करोगे, तो तुम्हारे पास x निकल के आ जाएगा 2। इसका मतलब रिक्वायर्ड लाइन पास करती है 2,0 से। अब जो 2,0 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये लाइन इससे पास हो रही है। ठीक है, तो पास करा दो। तो 3 × 2 माइनस 7 × 0 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -6। और बच्चों यदि लैम्डा की वैल्यू -6 आ गई है, तो फिर तो क्वेश्चन हो गया। आप सीधा सीधा क्या करोगे? सीधा सीधा यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे। 3x माइनस 7y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 22 अटेम्प्ट करना है। तब तक मैं आपको ब्रेक देता हूँ, आप आराम से अटेम्प्ट करिए।
तो क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों आपने अब तक तो पढ़ तो लिया ही होगा, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लिखा है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, स्लोप निकालना है। और फिर एक दूसरा क्वेश्चन दिया था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्लोप। और उस स्लोप को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आपने सर मेथड बताया था कि इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दो, या y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख दो तो भी स्लोप आ जाता है। लेकिन बच्चों अब इसी को ही यूज कर लो, तो a3 आएगा, b4 आएगा और c माइनस 7 आएगा। तो बच्चों जो स्लोप होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये आपको बताया था मेथड। हो जाएगा -3/4, ये आंसर आ गया। उसके बाद बच्चों हम लोग सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट आपके पास मैंने पहले ही आपको शो कर दिया था, मैं डायरेक्टली इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ओके, यानी कि आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो हो गई bx माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये लाइन बच्चों ऊपर वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, the equation of a line perpendicular to given line and passing through the intersection of lines this and this। तो बच्चों हमारे पास इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कौन सी दो लाइंस है, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो बच्चों आप निकाल ही लोगे। आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो ये माइनस का y प्लस के y से तुरंत कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई बच्चों 2। और बच्चों इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए। जैसे ही 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। y की वैल्यू आ जाएगी, सारे बच्चे इस बात पे भाई स्पेशली ध्यान दें, y की वैल्यू 4 आ गई। तो x अगर 2 आ गया तो y आपका 4 आ गया, y 4 आ गया, तो दैट मीन्स आपका काम यहाँ से फिनिश होने जा रहा है। देखिए, तो आपकी लाइन किससे पास करेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों आपका हो गया 2,4। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी रिक्वायर्ड लाइन की, दिस इज आपका आंसर हो जाएगा 4x, x की जगह आएगा 2 माइनस 3y, y की जगह आ जाएगा 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो बच्चों 8 माइनस 12 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू बच्चों आ गई 4। तो लैम्डा की वैल्यू 4 उठा करके आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है ना, जैसे ही बच्चों आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दिस इज 4x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 22 यहाँ पर फिनिश हो चुका है। इसके बाद बच्चों हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। 22 के बाद आ गया हमारा 23। 23 करते भी है कि नहीं पहले चेक कर लें। तो या तो थोड़े क्वेश्चंस हम लोग स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, नहीं बच्चों स्किप नहीं करते हैं, 23 करना ही पड़ेगा। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये बच्चों तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो करेंगे, इसको स्किप नहीं करते। तो पहले आप लोग स्क्रीन को पॉज करिए, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, आपसे हो सकता है तो बिल्कुल ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23।
इसमें लिखा हुआ है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है। तो मुझे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना लो तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है। और हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। ये बच्चों आपकी रिक्वायर्ड लाइन, इसको लिख दो रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ये कौन से पॉइंट से परपेंडिकुलर है, 1, -2 से। ऑन द लाइन, दिस किस लाइन पे, लाइन की इक्वेशन दी है 4x - 3y - 5 = 0। कह रहा ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अरे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बच्चों अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जिसको अभी मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया, दिस इज नोन एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं इस पे एरो भी बना रहा हूँ और उसको मैं लिख देता हूँ अगर आपने पहली बार पढ़ा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसको शॉर्ट में परपेंडिकुलर को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आप लिखे तो आप पूरा लिखिएगा, दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हो गया। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले भाई तुम कहोगे सर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो सर रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मान लेते हैं m1 और गिवन लाइन का स्लोप है m2। तो सर m2 तो बता ही सकते, वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, 4/3। बच्चों m2 अगर 4/3 है तो m2 कितना होगा, m1 कितना होगा -3/4। तो तुम कहोगे सर रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन तो आपने एक झटके में निकाल ली। हमने कहा कैसे निकाल लिया, निकली थोड़ी नहीं है, अभी स्टैंडर्ड समझ तो लो कि भैया अगर आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो किसी पॉइंट से पास कर रही है, मान लो वो फिक्स पॉइंट x1 y1 और उसका स्लोप हो m, तो उस लाइन की इक्वेशन जो होती है बच्चों याद कर लो, होती है y - y1 = m टाइम्स x - x1। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बच्चों चैप्टर का नाम ही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आपने पहली बार अब देखा कि हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तब लिखते हैं जब एक फिक्स पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो। तो लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है जैसे यहाँ पर आप यूज कर रहे हो, क्योंकि आपको फिक्स पॉइंट की जगह पॉइंट दिया 1, -2 और जो स्लोप है वो गिवन है आपका -3/4। तो बच्चों लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y - y1 माइनस +2 हो जाएगा = m टाइम्स x - x1, x1 इज 1। अब बच्चों उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4y + 4 × 8 = -3x + 3। तो मुझे लाइन की इक्वेशन आ गई, दिस इज 3x + 4y। ध्यान से देखिएगा भाई सब, लाइन की इक्वेशन आ गई, दिस इज 3x + 4y + 8 - 3 which is equal to 5 = 0। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन फाइनली आपका कंप्लीट हो गया। 23rd क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं, अभी कहाँ, अभी तो बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी तो निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का निकालना। तो कहोगे सर ये बहुत आसान है, ये एक लाइन आप निकाल चुके हो, ये भी लाइन आप निकाल चुके हो, तो दोनों का सर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लो अलग से कि बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अब बच्चों ये दो लाइंस को सॉल्व करना, एक लाइन आपके पास ऊपर गिवन थी और एक नीचे गिवन है। तो बच्चों एक काम करो, लिखो पहले दोनों इक्वेशंस, 4x - 3y - 5 = 0 और दूसरी है 3x + 4y 3x + 4y + 5 = 0। अच्छा बच्चों आप एक बात देखोगे तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो एक लाइन दूसरे की अगर सोचोगे तो bx - ay + λ = 0 पे सही लिखेंगे अगर आप ध्यान दोगे तो।
चलो हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, बाय द वे निकालिए जरा। तो सर कैसे निकालें, कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे। तो हमने कहा बना लो, y के सेम बना लेते हैं। तो सर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें 3 का करते हैं। तो 4 4 जा 16x, 4 3 जा 12 y, और 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12y, और 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 0। जो नॉर्मल सी सॉल्विंग है ये आप, ये मैंने कैंसिल कर दिया। 16 और 9 25, और -20 + 15 -5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 1/5। तो बेटा y क्या आ रहा है? -7/5। y आ रहा है -7/5। ये बच्चों आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, निकल के आ गया। इसी से बच्चों जो कोऑर्डिनेट लिखोगे ना, यही कहलाएगा आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों मैंने आपको पूरा बता दिया। 23 के बाद अब बच्चों चेक करना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन नंबर 24 करें कि ना करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 देख लें क्या है। कह रहा प्रूव दैट द लाइन थ्रू 0,0 एंड 2,3 इज पैरेलल टू द लाइन दिस। अरे बच्चों इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप सेम होते हैं। तो पहली लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आप उसका स्लोप निकाल लो, व्हिच इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसी को यूज करके हम स्लोप निकालते हैं। और x1 + x2/2, y1 + y2/2, इसको यूज करके हम मिड पॉइंट निकालते हैं। और रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इसको यूज करके हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो कई बच्चे जो है स्लोप न निकाल करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने लगते हैं जल्दीबाजी में। तो ऐसा मत करिएगा, ये डिस्टेंस नहीं है, ये स्लोप है। तो दो लाइंस के आपको स्लोप निकालने पड़ेंगे, अगर वो सेम आ रहे हैं तो उसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि आपस में पैरेलल है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जिसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्रूव करो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो बच्चों सेम कंसेप्ट हो गया, दोनों के स्लोप निकाल करके अगर उनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो दैट मींस वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो बच्चों मैंने स्किप कर दिया क्वेश्चन नंबर 24 और 25, मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो 24 और 25 के कंसेप्ट्स मैंने आपको बता दिए। 26 show that the triangle formed by the points is a right angle। ओके, कह रहा है कि ये जो 26 क्वेश्चन है जिसमें ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स गिवन है, तो कह रहा है कि भैया स्लोप के फॉर्मूले को यूज करके दिखा दो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कर देते हैं बच्चों, 26 करते हैं। तो सारे बच्चे पहले खुद से भी 26 कर लें, उसके बाद ही यहाँ पर चेक करें। शो दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। अब बच्चों हमको तो पता ही नहीं है ना कि परपेंडिकुलर कैसे हुए, लेकिन चलो मैं अभी देखता हूँ कि परपेंडिकुलर कैसे है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन अलग अलग हो सकते हैं। पता नहीं ए बी बी सी के परपेंडिकुलर है कि ए सी बी सी ए बी के परपेंडिकुलर है, देखना पड़ेगा बच्चों। तो बच्चों हम क्या कर देते हैं, पहले तीनों पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। ए पॉइंट है बच्चों आपका 1,3, बी पॉइंट है बच्चों 3,-1, और सी पॉइंट है बच्चों -5,-5। तो बच्चों अभी हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को निकालने के लिए हम पहले हम ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं और उसके बाद बीसी का ही स्लोप निकाल लेते हैं, कोई चेंज नहीं करते, क्या पता इसी से हो जाए। ए बी का स्लोप निकालेंगे तो हम किसी भी पॉइंट को x1 y1, किसी को भी x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं। तो a को x1 y1, b को x2 y2 एज्यूम कर लीजिए आप। हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ देखो बच्चों, y2 - y1, x2 - x1, मुझे हो गया -4 अपॉन 2, और ये हो गया -4 अपॉन -8, दिस 1/2। और ये क्या है बच्चों, -2। तो बच्चों ये तो हो गया प्रूफ, क्योंकि -2 और 1/2 का प्रोडक्ट अगर करोगे तो -1 आएगा। तो बच्चों ये ट्रायंगल इस तरह का बना है, अगर आप बनाना भी चाहो तो बना सकते हो। ये देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी।
AB is perpendicular to BC, ठीक है, AB is perpendicular to BC. Why? क्योंकि AB का स्लोप निकाला और BC का स्लोप निकाला, उनका प्रोडक्ट -1 है ना, तो ये प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री होता है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन मैंने इसको किया जरूर, लेकिन मैंने स्लोप के फॉर्मूले को यूज करके किया। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूरा पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चे इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी करते हैं कि AB डिस्टेंस निकालते हैं, BC डिस्टेंस निकालते हैं, AC डिस्टेंस निकालते हैं, और किसी भी डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो के सम के बराबर आ जाता है, तो भी बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो एग्जाम में आप देख लीजिएगा किससे करना है। कुछ ना लिखा हो तो स्लोप वाला मेथड आसान होता है, उसी से करना, और लिखा हो स्पेशली स्लोप वाले से करना है तो स्लोप से करना, लिखा हो स्पेशली डिस्टेंस वाले से करना है तो डिस्टेंस से करना। तो ठीक है बच्चों, 27 आप स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए 27। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन करने का समय दिया गया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 27 तो इजी क्वेश्चन लग रहा है। जो 27 और 28 भी हम बच्चों एक ही बार में कर लेंगे, तो आप 28 भी पढ़ लीजिएगा। 27 एंड 28 स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों 27 करते हैं। लेकिन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस।
तो बच्चों एक पॉइंट है -1,3, ठीक है, एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये लाइन किसी लाइन के पैरेलल है और वो जो लाइन है वो इन दो पॉइंट से पास कर रही है। वो दो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक है 0,-2, एक है 4,5। तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। दिस इज y2 माइनस y1, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों उसका स्लोप हुआ 7/4। तो बच्चों उसके पैरेलल लाइन का भी स्लोप कितना होगा? 7/4 होगा। और लाइन की इक्वेशन आ गई y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई या करें या ना करें, यही आपका फाइनल आंसर। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो जिन बच्चों ने स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन नहीं पढ़ा था वो दोबारा एक बार स्क्रीन पे क्वेश्चन जरूर पढ़ें और 28 क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोइड के बारे में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सेंट्रोइड कैसे बनता है और उसका शॉर्टकट क्या होता है निकालने का। वैसे तो आसान चीज होती है, लेकिन जिन बच्चों के लिए नया है तो उनके लिए तो नया ही है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको हम जो डायग्राम में ट्रायंगल बना है वो ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि सेंट्रोइड हमेशा एक ट्रायंगल का ही होता है ना। चलिए, तो सेंट्रोइड कैसे बनता है। सबसे पहले बच्चों अगर सेंट्रोइड के लिए आपको कंसेप्ट सीखना है तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। जैसे आपने एक रैंडम सा ट्रायंगल बना लिया, फिर आप क्या करिए कि भैया वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करिए, तो उसको मीडियन कहते हैं। वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करिए तो उसको मीडियन कहते हैं। वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करिए तो उसको मीडियन कहते हैं। और बेसिकली जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये उसी को बच्चों हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। और क्या प्रॉपर्टी होती है सेंट्रोइड की? बेटा सेंट्रोइड मीडियन को हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मीडियन को हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मीडियन को हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रोइड। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, सेंट्रोइड का सिंबल आपको हमेशा के लिए जी यूज करना होता है, कैपिटल जी। और बच्चों अब आपको याद रखना होगा, ये 2:1 बहुत ज्यादा लिख गया तो मैं उसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। इससे कंफ्यूजन हो रहा है कि लग रहा है हर जगह ही 2 लिखा हुआ है। ये 2 हटा दिया। तो आपको याद रखना होगा सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। बाद में इसको यूज भी कर सकते हैं। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स गिवन, जैसे यहाँ पर गिवन -1,3, 4,2 और 3,-2। तो बच्चों कभी भी अगर ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स गिवन है तो आप उसका सेंट्रोइड बहुत इजी तरीके से लिख सकते हो। सेंट्रोइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 समय y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन ये। तो बच्चों 4 और 3 7 हो गया, 7 में से 1 है तो 6 हो गया, 6/3 हो गया 2, फिर 3/3 हो गया 5। तो ये बच्चों हो गया सेंट्रोइड का, जिसको हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये क्या कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू जी एंड पैरेलल टू एसी। तो ये बच्चों कह रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालो। ये देखो बच्चों, यहीं पे डायग्राम पे ध्यान से देखना, जो जी से पास कर दी, देखो बच्चों जी से पास करने वाली लाइन मैंने आपको बना दी है, ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी है कि ये वाली लाइन एसी के पैरेलल है। तुमने कह दिया तो हम सर दोनों का स्लोप सेम होगा, यस। तो स्लोप निकाल लो बच्चों, एसी का क्या होगा, स्लोप ऑफ एसी निकाल लेंगे। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों हो गया 5/-4 या -5/4। और बच्चों जी के आपके कोऑर्डिनेट पता है तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये बच्चों आपके पास इक्वेशन हो गई। ये क्वेश्चन आपका फुल एंड फाइनल कर। तो बच्चों अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन जरूर दिया।
तो अभी आप एक काम करिए, 28 के आगे जरा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अभी मैं आपकी ब्रेक ले लेता हूँ।